ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 44। जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसिं निमित्तं शुद्धसत्त्वां ताम् उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। जगतः यद उपादानम, किसी भी उत्पत्ति के लिए, सर्जन के लिए दो प्रकार के कारण की आवश्यकता होती है।
एक निमित्त कारण है, दूसरा उपादान कारण है। निमित्त कारण जो है वो बनाने वाला है, सर्जनहार है, और उपादान कारण जो है वो द्रव्य है जिसमें से सर्जन होता है। तो कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है और मिट्टी है वो उपादान कारण है। अब देखो, तो अब चर्चा हम किसकी करने वाले हैं? कल हमने देखा तत्पद का अब आरंभ हो रहा है, तत्पद शोधनम उसको कहते हैं। तो तत्पद क्या है और तत्पद के लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। और उसी चर्चा के आरंभ में तत्पदस्य वाच्यार्थम तावदाह, तत्पद किसको कहते हैं, उसका वाच्यार्थ क्या है? तो कहते हैं जगतः यदुपादानम। अब देखो एक शब्द, एक वैदिक संस्कृति है जहां पर ये उपादान कारण की चर्चा है। ये विशेषता है, अपूर्वता है हमारे संस्कृति की कि हम उपादान कारण की चर्चा करते हैं। बाकी बहुत सारे चर्चा वाले हैं, बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं, बहुत सारे दर्शन शास्त्र ऐसे भी हैं जहां ईश्वर की चर्चा ही नहीं है। ये जगत किसने बनाया, जगत कैसे बना, ये जगत क्या है, उनकी कोई चर्चा है ही नहीं। और अगर चर्चा है तो निमित्त कारण की चर्चा है, उपादान कारण की चर्चा नहीं है। अब समझो, और संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण वेद जो है वो भगवान को किस तरह बताते हैं। आगे हम देख के गए कि तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद के तीसरी वल्ली जो है भृगुवल्ली है। क्यों? भृगुर्वै वारुणिः, वो शिष्य कौन है? भृगु। वो वल्ली का आरंभ भृगु शब्द से होता है और इसीलिए नाम पड़ गया भृगुवल्ली। और भृगु कौन है? वारुणिः, वरुण का, वरुणस्य अपत्यम वारुणिः, वो वरुण का पुत्र है। और क्या किया? वरुणम पितरम उपससार, वो विधिवत अपने पिता के शरण में गया। और विधिवत क्यों गया? अधीहि भगवो ब्रह्मेति, पिताजी है तो पिताजी के पास भी शिष्य बनकर जाना पड़ेगा। आप समझो, अर्जुन भक्त था, भगवान के पास शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्य बन के गया, भगवान को बता दिया आज तक मैं आपका सखा हूं, आपका भक्त हूं, आज से मैं आपका शिष्य हूं। उसी प्रकार से शौनक आदि जो है वो पिपलाद मुनि के पास जाते हैं, भारद्वाज मुनि है, सत्यकाम है, वो सब शिष्य बन के गए। मुंडक उपनिषद में शौनक मुनि भी वो अंगिरा मुनि के पास गए। तो यहां भी पुत्र है, लेकिन अब पुत्र नहीं रहा, वो शिष्य बन गया। शिष्य बन के पिताजी के पास गया। पितरम वरुणम पितरम उपससार, पिता वरुण के पास गया, लेकिन अब क्या किया? अधीहि भगवो ब्रह्मेति, हे ब्रह्म, हे गुरु जी, आप अभी मेरे पिता नहीं, आप मेरे गुरु जी हैं। हे भगवान, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, ये ब्रह्म क्या है, उनका मुझे अध्ययन कराइए, उपदेश कीजिए। और वरुण जी क्या कहते हैं? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तम अभिशंविशन्ति तद् ब्रह्म। ये देखो व्याख्या, देखो ये ब्रह्म क्या है? जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र में वही है। अब दे समझो, वो परम ब्रह्म जो है जिससे हमें ऐक्य समझना है, वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म का लक्षण क्या है, वो ब्रह्म की व्याख्या क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिसमें से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है।
ये न जातानि जीवंती, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जिसके कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड का लालन पालन हो रहा है। यत् प्रयंतम अभिशम विशंति, अब जब पूरे ब्रह्मांड का जो संहार हो जाएगा तो संहार होते वक्त भी वो ब्रह्म में ही जाएगा, जिसमें जाता है। अब देखो व्याख्या, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण सबका लालन पालन हो रहा है, जिसके द्वारा सबका लालन पालन हो रहा है, और जो लीन हो, जब संहार होता है, विनाश होता है, तो सब जिसमें लीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अब देखो यहां किसी भी प्रकार से निमित्त कारण की चर्चा नहीं है, उपादान कारण की चर्चा है। क्यों? क्योंकि यतः जो है वो पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति जो है वो उपादान कारण दर्शाती है। मिट्टी से घड़ा बनाया तो मिट्टी से, वो पंचमी विभक्ति है। कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, यतः, फ्रॉम द क्ले। तो ये जो पंचमी विभक्ति है, अब देखो पाणिनि मुनि ने भी यही किया है। पंचमी विभक्ति के जो प्रयोग है, कहां कहां पंचमी विभक्ति का उपयोग होता है भाषा में, एक मुख्य विषय तो है, एक मुख्य उपयोग तो है ही, लेकिन और अलग प्रकार के भी प्रयोग है। तो वहां कहते हैं प्रकृते है। अब देखो, तो वो जो पंचमी है वो किसके लिए है? पंचमी विभक्ति उपादान कारण दर्शाती है, और इसीलिए यहां पंचदशी में भी कहते हैं जगतः उपादानम। ये ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान है। उपादान माने कि वो द्रव्य कारण है, लेकिन वो स्वयं में कोई कार्य कर सकता है। अब ठीक से समझो, मैं हमेशा कहती हूं वेदांत जो है वो जितने भी आपके विचार में, आपके तर्क में, ये जगत जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये संपूर्ण जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, इसमें जो जो भी विरोधाभास है वो संपूर्ण विरोधाभास का समाधान वेदांत में है। आपका व्यक्तित्व में कोई विरोधाभास है, उनका समाधान मनोविज्ञान में नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है। आप समझना, बहुत सारे लोग को एक आदत बन गई है, कुछ भी हो जाए, डिप्रेशन आ गया, क्या करना है? मनोविज्ञान के पास जाओ। मनोचिकित्सक क्या करेगा? आपको वो भूतकाल में ले जाएंगे, लेकिन भूतकाल बदल सकता है? नहीं। आप समझो, इसीलिए स्वामी जी के प्रवचन है, साइकोलॉजी हैज नो सॉल्यूशन, वेदांत हैज नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। आपको जो समस्या दिख रही है वो समस्या नहीं है, एक परिस्थिति है, एक संजोग है, लेकिन उनका उपाय, उनका समाधान आपके पास नहीं है। इसलिए जो परिस्थिति है आपके लिए समस्या बन गई। आपके सामने जो होता है वो एक संजोग होता है, परिस्थिति होती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं देयर इज नो एक्सीडेंट, अंडरस्टैंड, इट इज एक इंसिडेंट है, एक्सीडेंट नहीं है, एक सिचुएशन है, प्रॉब्लम नहीं है। आप समझो, इसलिए वेदांत क्या करता है? अब देखो, जगतः उपादानम, ये ब्रह्म जो है, जो तत्पद वाच्यार्थ जो है, वो तत्पद का जो वाच्यार्थ है, वो जो पर ब्रह्म है, वो क्या है? जगतः उपादानम, वो जगत का उपादान है, वो जगत का उपादान है। अब समझो, क्या ब्रह्म जगत का उपादान हो सकता है? ठीक से समझना है।
मिट्टी घड़े का उपादान है, तो हम कहेंगे ये मिट्टी का घड़ा है। शास्त्र में कहते हैं कारण के जो गुण होते हैं वो कार्य में होते हैं। तो कारण के गुण क्या है और कार्य के गुण क्या है? जगतः जगत, वो जगत शब्द ही बताता है। देखो ये विद्यायन मुनि जो है एक एक श्लोक में एक एक शब्द बिल्कुल विचार करके रखते हैं। जगतः छठी विभक्ति है, जगत का उपादान। लेकिन जगत शब्द क्या कहता है? जायते गच्छति इति जगत, जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है, जिसका नाश होता है, उसको जगत कहते हैं। जायते गच्छति इति जगत। तो जिसकी उत्पत्ति है, जिसका विनाश है, तो उत्पत्ति और विनाश तो विकार है। तो ये जगत जो है वो विकारी है, परिवर्तनशील है। और ब्रह्म क्या है? हम देख के गए, एका संवित, ये चैतन्य स्वरूप जो है वो क्या है? निर्विकारी। ये जगत क्या है? ये दृश्यम तद जड़म, ये दृश्य कोटि में है, ये जड़ है। और ब्रह्म क्या है? वो दृश्य कोटि में नहीं होता है, वो प्रत्यगात्मा है, सबका दृष्टा है, वो चैतन्य स्वरूप है और वो नित्य है, सत्स्वरूप है, वो नित्य है। और ये जगत क्या है? जगत अनित्य है, विकारी है, दृश्य है, जड़ है। और ये जो ब्रह्म है वो क्या है? नित्य है, निर्विकारी है, चैतन्य स्वरूप है। अब देखो ये विरोधाभास देखो, आप कुछ सुनने से हाँ हाँ मत करो। यू हैव टू सी दिस, आपको ये देखना पड़ेगा। नहीं वो बोल दिया ना स्वामी जी, आपने कह दिया जगत का उपादान ब्रह्म है, हमने मान लिया। नहीं मानना है। क्यों? ये विरोधाभास देखो। कार्य जड़ है, कार्य विकारी है, कार्य दृश्य है। और जो कार्य के गुण है और कारण जो है वो तो निर्विकारी है, वो तो दृष्टा है, साक्षी है, असंग है, निर्विकारी है, सत्स्वरूप है। तो जो निर्विकारी है, असंग है, वो विकारी का उपादान हो सकता है। समझते हो मैं क्या कह रही हूं? अब देखो कैसे हो सकता है? निर्विकारी ब्रह्म है, हम आके देख के गए। कार्य और कारण की व्याख्या हमने देख ली है। कार्य विनाशी होता है और कारण विकारी होता है, ये नियम है। जब तक कारण में किसी भी प्रकार का विकार, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वो कार्य नहीं बन सकता है। मिट्टी जो है पहले पिंडाकार थी, अब वो घटाकार है। तो इतना परिवर्तन, उतना विकार तो मिट्टी में आया, आप समझो। तो जो मिट्टी है जो पिंडाकार थी, अब वो घटाकार बन गई। लेकिन ब्रह्म तो क्या है? सत्स्वरूप है, निर्विकारी है। तो निर्विकारी ब्रह्म कारण नहीं हो सकता। आप समझो कैसे होगा? एक दूसरा, अगर वो निर्विकारी कारण है, लेकिन जो उनका कार्य होगा वो भी क्या है? वो तो उससे विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। जगतः उपादानम भले आप बोलते हो, लेकिन न कार्य के गुण कारण में दिखते हैं, न कारण के गुण कार्य में। दोनों परस्पर विरुद्ध है।
अगर मैं सुवर्ण में से घड़ा बनाऊं तो वो घड़ा सुवर्ण है। सुवर्ण के जितने भी गुण हैं वो घड़े में है। आकार बदल गया है लेकिन जो सुवर्ण का गुण है, अगर ये सुवर्ण 22 कैरेट का है तो वो घड़ा भी 22 कैरेट का ही होगा। वो सुवर्ण है, वो चमक रहा है तो घड़ा भी चमक रहा है। वो सुवर्ण जो है 25 ग्राम का है तो ये घड़ा भी 25 ग्राम का ही होगा। लेकिन यहां तो क्या है, जगतः जायते गच्छति, विकारी है। अब देखो, तो उसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विकारी नहीं है। तो ब्रह्म अगर उपादान कारण नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये परिस्थिति है, आप समझते हो? You have to understand what point I want to make. आप समझो। तो जगत कारण ब्रह्म है कहते हैं शास्त्र में, यतो वा इमानि भूतानि जा, एक शास्त्र है। तो शास्त्र कुछ गलत तो नहीं कह सकते। शास्त्र के वाक्य जो है वो क्या है? श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा। जो शास्त्र के वाक्य है उसमें सत्य बुद्धि करना है। लेकिन आगे के श्लोक में हम देख के गए, युक्ति पूर्वक तर्कबद्ध रूप से हमको समझना पड़ेगा। तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्म उपादान कारण है जिसमें से ये जगत की उत्पत्ति हुई। गीता में भी भगवान वही कहते हैं, 7वें अध्याय में, 8-9वें अध्याय में भगवान यही बात करते हैं, मत्त परतरन्यन्यत, मैं मुझसे। अब देखो पंचमी विभक्ति, मत्त। तैत्तिरीय उपनिषद में यतः। आप समझ? तो जब ये विरोधाभास दिख रहा है कि ब्रह्म में जगत बनने के कोई सामग्री है ही नहीं, ब्रह्म जगत बन गया अगर हम कहेंगे, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत तद्भवत, ये जगत का सर्जन किया, कैसे किया? तदभवत, वो बन गया। वो ब्रह्म स्वयं ही ये जगत बन गया। कैसे बन गया? इज इट पॉसिबल? अब देखो, और इसीलिए तीसरा श्लोक का तीसरा शब्द आवश्यक है, जगतः उपादानम मायामयम। जो देखो, जगतः उपादानम मायाम आदाय, तामसी मायाम आदाय। अब समझ, स्वयं ब्रह्म जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता है, लेकिन माया उपादाय तामसी माया, जो माया, जो भगवान की तामसी प्रकृति जो है, माया जो है, वो माया को आदाय मानी स्वीकार के। मानिए स्वयं ब्रह्म जो है वो उपादान कारण नहीं हो सकता, माया सहित जो ब्रह्म है वो उपादान कारण है। स्वयं ब्रह्म किसी भी प्रकार से स्वयं ब्रह्म जो है वो नहीं हो सकता है, वो उनकी माया उपाधि से। समझते हो कि माया उपाधि से ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, स्वयं कारण नहीं हो सकता। सोपाधिक ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, माया उपाधि सहित जो ब्रह्म है। और वो माया कैसी है? तामसी मायाम। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है, देखो आगे का सब याद रखना, पंच महाभूत का पंचीकरण हुआ और तामसिक पंच महाभूत उत्पन्न हुए। तामसिक पंच महाभूत से ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। ये एक व्यष्टि स्थूल शरीर है। उसी प्रकार से तामसिक पंच महाभूत से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
अब देखो, तो जो तामसिक माया है, जो तामसी जो माया है, उसी को आदा या उसी को स्वीकार करके, इसलिए स्वामी जी कहते थे ये माया क्या है। देखो बहुत सारे अन्य संप्रदाय जो भक्ति संप्रदाय वाले हैं, वो शंकराचार्य जी को मायावादी कहते हैं, वो शंकराचार्य जी का विरोध करते हैं, वो कहते हैं ये शंकराचार्य जी मायावादी है। शंकराचार्य जी मायावादी नहीं है। शास्त्र में श्वेता श्वेतर उपनिषद में है, मायाम तु प्रकृतिम विद्धि मायिनम तु महेश्वरम। ये माया जो है वो क्या है, प्रकृति ही। अब देखो, ये माया है वो प्रकृति है। प्रकृति क्या है, देखो घड़े की प्रकृति मिट्टी है, कुम्हार नहीं है। ठीक से समझो, क्यों, प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति। घड़ा जो है उनकी प्रकृति मिट्टी है। क्यों, क्योंकि मिट्टी में घड़े बनने की संभावना है, पोटेंशियलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। पानी में घड़े बनने की कोई संभावना नहीं है, वायु में घड़ा बनने की कोई संभावना नहीं है, आकाश में घड़ा बनने की कोई संभावना नहीं है, अग्नि में भी घड़ा बनने की कोई संभावना है ही नहीं। आकाश, वायु, अग्नि और आप जल, ये घड़े नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि उनके पास घड़े बनने की कोई संभावना, पोटेंशियलिटी है ही नहीं, मिट्टी में है। और इसीलिए घड़े की प्रकृति मिट्टी है, प्रकृति है। अब समझो, प्रकर्षेण कृति योग्यत्वात् प्रकृति है। उसी प्रकार से मायाम तु प्रकृतिम विद्धि, ये जो माया है, भगवान की जो माया है वो प्रकृति है। प्रकृति है माने कि ये जगत का उपादान कारण है। अब देखो, शास्त्र में दो प्रकार के उपादान कारण की चर्चा है। दूध में से दही बनता है। अब देखो, तो दूध कारण है, दही कार्य है। क्या हुआ, दूध में परिवर्तन हो गया, दूध मीठा है, प्रवाही है, और उसमें परिवर्तन आ गया। अब वो खट्टा हो गया और वो घट्ट हो गया, घनता आ गई। पहले प्रवाही था, अभी वो घन हो गया। अब देख, पहले वो मीठा था, अब वो खट्टा हो गया, विकार आया। तो उसको कहते हैं विकारी या तो परिणामी उपादान कारण। परिणाम माने कि परिवर्तन है। तो हम ये जगत में जितने भी उपादान कारण देखते हैं, वो उपादान कारण कैसे है, परिणाम है। कोई न कोई प्रकार का परिणाम, कोई न कोई प्रकार का विकार, कोई न कोई प्रकार का परिवर्तन है। और इसीलिए उसको कहते हैं परिणामी उपादान कारण। गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे से आप रोटी बनाते हैं, तो गेहूं का आटा उपादान कारण है जिसमें से ये रोटी बनी। लेकिन गेहूं का जो आटा है वो क्या है, परिणामी उपादान कारण है। उसमें किसी न किसी प्रकार का परिणाम, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन आया है। अब समझ। लेकिन ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म निर्विकारी है, तो स्वयं ब्रह्म उपादान कारण नहीं हो सकता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जगत उपादानम माया आदाय तामसीम, तामसी माया को स्वीकार करके वो जो ब्रह्म है वो जगत का उपादान बन गया। तो माया जो है वो परिणामी उपादान कारण है, वो 3 गुण वाली है, वो 3 गुणों में परिवर्तन आता है। साम्य अवस्था जब होती है तो वो क्या है, प्रलय अवस्था है, उसमें जब विकार आता है,
विषमता आती है तब ये सर्जन होता है। तो माया जो है वो परिणामी उपादान कारण है, लेकिन माया जो है वो स्वतंत्र है नहीं। मायाम तो प्रकृति विद्धि, ये माया है, उसमें जगत बनने की संभावना है, प्रकृति है। देखो ये प्रकृति शब्द समझ लो, लेकिन माया स्वतंत्र है नहीं। माइनम तु महेश्वरम, जो ईश्वर है वो क्या है? माइनम, माई मानी क्या है? मायावी, जो माया को अपने नियंत्रण में रखता है। इसलिए देखो 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता से, मेरी सन्निधि से, मेरी हाजिरी से, मेरे अस्तित्व से ये प्रकृति जो है चराचर जगत की उत्पत्ति करती है। माया परिणामी उपादान कारण है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। वो अपने आप में कोई किसी भी प्रकार का सर्जन करने की, किसी भी प्रकार का सर्जन उसमें करने की कोई संभावना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप समझो। इसीलिए सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन अलग है। सांख्य दर्शन कहते हैं ये प्रधान जो है, जो प्रकृति है, वो पुरुष से स्वतंत्र रूप से सर्जन करता है नहीं। इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जो माया, तामसिक माया उपाधि है, वो तामसिक माया उपाधि को स्वीकार करके ये ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान कारण है, स्वयं में जगत का उपादान कारण नहीं है, आप समझो। इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे ये माया जो है वो 18वां हाथी है। आगे हम देख के गए वो स्टोरी, वो कथा हमने देखी। एक नगर शेठ जो थे, उनके 3 पुत्र थे। अब जब वृद्धावस्था आई और पुत्रों ने सारे व्यापार संभाल लिया, तो उन्होंने क्या किया? वो वसीयतनामा लिख दिया, विल बना दिया। अब संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक स्थावर संपत्ति होती है, एक जंगम होती है। जो स्थावर होती है वो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन वो जंगम जो प्रकृति है वो बदलती रहती है। तो उसके लिए हम बता नहीं सकते। तो सेठ के पास बहुत सारे गैया थी, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे अश्व थे, बहुत सारी हाथी भी थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो आगे चल के थोड़ी गैया बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो उन्होंने प्रतिशत लगा दिया, परसेंटेज जो कहते हैं। अब हाथी का जो वसीयतनामा लिखना था, तो उसमें क्या लिख दिया? ये मेरा छोटा जो पुत्र है उनको आधे हाथी दे देना। ये मेरा बीच वाला जो पुत्र है उनको 3रे भाग का हाथी दे। और ये जो मेरा है बड़ा बेटा जो है, ज्येष्ठ पुत्र जो मेरा है, उनका 9वें भाग का उनको दे देना। अब क्या हुआ? अब नगर शेठ जो है वो स्वर्गवास हो गया, देवलोक पधारे। अब जब विल खोल दिया, देख लिया, लेकिन जब हाथी की गिनती की तो हाथी कितने निकले? 17 हाथी। अब 17 जो है वो क्या है? अविभाजित संख्या है, उनका विभाजन नहीं हो सकता। न तो उसका आधा होता है, न 3रा भाग होता है, 9वां भाग, कुछ नहीं होता है। अब क्या करें? अब बड़े वाले ने बोला कि देखो वैसे भी मुझे तो बहुत कम मिलने वाला है, तो आप मुझे 1 हाथी ज्यादा दे दो। अब छोटा वाला बोला कि नहीं, मैं तो 1 के आधा भी नहीं दूंगा तुम्हें। अब बाकी सब बंटवारे हो गए, बाकी सब संपत्ति का बंटवारा हो गया, सब अपना अपना ले लिया।
लेकिन ये जो हाथीशाला थी, जहां हाथी रहते थे, वहां अभी ये समाधान नहीं हुआ था। तो वो हर रोज का झगड़ा बन गया, हर रोज वहां कलह होता था। बहुत सारे लोग ने, मित्र मंडल ने, बहुत सारे सगा संबंधी जो होते हैं, सबने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अब देखो, और एक दिन ये झगड़ा चल रहा था, तब वो नगर के जो प्रधान थे, वो अपने हाथी पर बैठ के नगरचर्या कर रहे थे। अब उसने ये आवाज सुनी, वो समझ गए कि नगर सेठ तो रहे नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, तो किसी को पूछ लिया आसपास में, तो बोला कि नहीं नहीं, ये हाथी के लिए झगड़ा चल रहा है। जब से नगर सेठ देवलोक हो गए, पाम हो गए, पधारे हैं, तब से ये झगड़ा चल रहा है। कि क्यों? तो बोला कि 17 हाथी है, उसका तो विभाजन हो नहीं सकता है, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो जो महावत था, उसको बोला कि चलो हाथी अंदर ले लो। अब वो हाथी अंदर ले लिया। अब अंदर जाके देखा कि ये झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़े में उन्होंने सुना, तो उनके सुनने में आया कि आधा भी देना है, तीसरा भाग भी देना है, 9वां भाग भी देना है। तो प्रधान ने कहा चलो ऐसा करो, आप सब शांत हो जाओ, ये मेरा हाथी है, मैं आपको दे देता हूं, आप ले लो मेरा हाथी और आप विभाजन करो। अब सबको आश्चर्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये हाथी जब बच्चा होता है ना, तब से ये प्रधान के पास होता है, और प्रधान के साथ ही वो रहता, माने कि उनका एक भावनात्मक जोड़ान रहता है, भावनात्मक रूप से वो प्रधान से जुड़ा हुआ होता है। अब वो तो प्रधान का हाथी है, तो सबको आश्चर्य हुआ। और बड़े बेटे ने पूछ लिया कि आप सच में कहते हो कि आपका हाथी हमको दे रहे हो? उनको भी आश्चर्य हुआ। बोला, प्रधान बोले हाँ हाँ ठीक है, आप ले लो, कोई बात नहीं। अब बड़े को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो अपना हाथी कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रधान कह रहे हैं, मना तो नहीं कर सकते, वो ले लिया। बोला चलो अभी आप बंटवारा करो। अब 17 का क्या हो गया, 18 हो गया। बोला क्या है, आपको आधा दे दो। तो 18 से आधा 9 दे दिया, और तीसरा भाग कर लो, 6 दे दिया, और 9वां भाग कर दो, 2 आपके भाग आया। अब 9 उन्होंने, छोटे ने 9 ले लिया, बीच वाला जो था उसने 6 ले लिया, और 9वां भाग करना था, बड़े वाले ने क्या कर दिया, अपने 2 ले लिए। 9 फिर 6 और 2, 9 और 6 15, 15 2 17। प्रधान अपने हाथी पर बैठ के चले गए। समझते? पर माया भी वही है, हम नहीं समझ सकते। क्यों? ये विरोधाभास है। भले शास्त्र कहता है कि ब्रह्म उपादान कारण है, लेकिन ये विरोधाभास है, क्योंकि कार्य जो है वो जड़ है, विकारी है, दृश्य है, और जिसको हम कारण कहते हैं वो दृष्टा है, चैतन्य स्वरूप है। अब देखो, वो नित्य है, ये अनित्य है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जड़ है, ये चेतन है। और इसीलिए मायिनम तु महेश्वरम, महेश्वर स्वयं जो है वो उपादान कारण नहीं है। मायाम उपादाय, तामसी मायाम उपादाय, ये माया से ब्रह्म जगत कारण बनता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये माया को स्वीकार करके, आदाय माने क्या है, माया को स्वीकार करके, तमोगुणी जो माया है, तमोगुणी जो माया, उनको स्वीकार करके जगतः उपादानम ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है वो जगत का उपादान कारण है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं जगतः उपादानम तामसीम अमायाम
आदाय, ठीक है। लेकिन अकेले उपादान कारण से तो कोई सर्जन हो नहीं सकता है। आगे मैंने कह दिया ना, दो कारण चाहिए, एक निमित्त कारण होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उपादान कारण होना चाहिए। तो तामसिक माया को स्वीकार करके ये जो ब्रह्म है वो उपादान कारण बन गया। उसी प्रकार से निमित्तम, निमित्त कारण, उपादानम माने उपादान कारणम, निमित्तम माने निमित्त कारण जो है वो ब्रह्म निमित्त कारण भी है, ब्रह्म उपादान कारण भी है। तो वो कैसे बन गया, तो कहते हैं कि तामसिक माया को स्वीकार करके ब्रह्म जो है वो उपादान कारण बन गया। और शुद्ध सत्वाम ताम मायाम निमित्तम ब्रह्म उच्यते। कितना बहुत सुंदर है, देखो कहते हैं कि सात्विक माया जो है, शुद्ध सत्वा, सात्विक माया को स्वीकार करके ब्रह्म क्या बन गया, निमित्त कारण बन गया। क्यों, क्योंकि सात्विक जो है वहां क्या है, सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व जहां होता है, जहां ज्ञान है, सुख है, आनंद है, प्रसन्नता है। और निमित्त कारण किसको कहते हैं, निमित्त कारण वो है जिसके पास ये सर्जन करने का ज्ञान और सर्जन करने की शक्ति, कुशलता। निमित्त कारण में दो चीज होती है, क्रिएटर हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, नो हाउ एंड स्किल। बनाने का ज्ञान भी है और बनाने की कुशलता भी है। तो ज्ञान और कुशलता दो शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति जो है। अब समझो ठीक से, ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है, जड़ नहीं। सुख का अधिष्ठान चैतन्य होता है, उसी प्रकार से ज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है। और इसलिए कहते हैं जो सात्विक माया है वो सात्विक माया को आदाय, आदाय शब्द यहां लाना पड़ेगा, अगले पंक्ति में जो आदाय शब्द है वो यहां लेना पड़ेगा। सत्व निमित्त सत्व, तो सात्विक जो माया है वो सात्विक विशुद्ध सत्व प्रधान जो माया है उनको स्वीकार करके ब्रह्म क्या बन गया, निमित्त कारण बन गया। और इसीलिए ब्रह्म जो हम कहते हैं, जो ब्रह्म है वो दोनों है, निमित्त कारण। तामसिक माया को स्वीकार करके वो उपादान कारण है और सात्विक माया को स्वीकार करके वो निमित्त कारण बन गया। इसीलिए तद ब्रह्म निमित्त उपादान उभय रूपम ब्रह्म, दोनों रूप से है। इसीलिए ईश्वर की व्याख्या हम क्या करते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न शब्द का अर्थ क्या है कि दो अलग नहीं है, निमित्त कारण और उपादान कारण अभिन्न है, माने भिन्न नहीं है। जैसे कुम्हार और मिट्टी दोनों भिन्न है, मिट्टी जड़ है और विकारी है, और कुम्हार जो हो वह चेतन है जिसमें ज्ञान है और शक्ति है, अलग है, भिन्न है। लेकिन यहाँ जब संपूर्ण विश्व की हम चर्चा करते हैं तब वो भिन्न नहीं रहते हैं, दोनों कारण एक ही है। इसलिए कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारणम ब्रह्म। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार तद गिरा, तद गिरा माने क्या है कि तद गिरा माने क्या है, वाक्य, शब्द, और शब्द क्या है, वेद शब्द, शास्त्र। तो तद माने शास्त्र द्वारा ब्रह्म को निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों दर्शाया है। और इसलिए कहते हैं कि ये तत्पद वाच्य जो ब्रह्म है उनका वाच्यार्थ तो क्या है, वो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। आगे हम कल देखेंगे। ओम ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।